आज मैं तुझे इस घर की बहू स्वीकार करती हूँ और इस हवेली की चाबियां सौंपती हूँ। मैं भी देखती हूँ एक अधूरी औरत कैसे इस घर की पूरी जिम्मेदारी निभाती है। मेरा बच्चा मुझे दे दे। इस दुआ की कीमत पे अगर मुझे तू मिलेगी तो मुझे तू भी चलेगी। कहते हैं कि सोने के जेवर को मजबूत बनाने के लिए उसमें पीतल की मिलावट की जाती है। मैं अपने रिश्ते में तुझे मिलावट समझकर अपना लूंगी। कम से कम बेटे से रिश्ता तो नहीं टूटेगा। देते समय मेरा बच्चा मुझे भीख भी ही दे दे। क्या कहा तूने सौम्या से? ज्यादा कुछ नहीं, कुछ गालियां देनी बाकी थी, वही दिए बस। वो क्या है ना, तू सौम्या को यहां से लेकर चले जाएगा तो मेरे दिल की भड़ास दिल में ही रह जाएगी ना। फिर मैं वो किस पर निकालूंगी? तो अभी निकाल दी। चल चिंटू। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे सौम्या भाभी के पास रहना है। चलो मुझे साथ। चिंटू, मैंने कहा ना चल। यहाँ कोई अपना नहीं। चल। नहीं, मुझे नहीं जाना आपके साथ। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। सारे सब भी खत्म हो गए। हरमन जी, हम गलत हैं। पढ़ा दिया ना प्रीतू ने, हाँ? और तुमने पढ़ लिया। घर के दरवाजे पे हम जाने के लिए खड़े, पर तुम्हें सही और गलत की वकालत करनी है। जी, मम्मी जी ने जो पढ़ाया सब पढ़ लिया। मैंने अपनी माँ की आंखों में मेरे लिए तड़प देखी है हरमन जी। मम्मी जी और पापा जी आपके लिए बहुत बेचैन है। सौम्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम पागल हो गई हो? तुम्हें समझ नहीं आ रही है प्रीतों की चाल है। आप समझने की कोशिश कीजिए। 10 दिन पहले जो हमने अपना घर बनाया था, टूटा हुआ कच्चा घर, आज उसके बिखरने पर हमें कितनी तकलीफें हो रही हैं। तो समझिए, मम्मी जी और पापा जी ने इतने सालों से बहुत प्यार से, उम्मीदों से अपना जो घर बनाया है उसे वो अपनी आंखों के सामने बिखरता हुआ देख रहे हैं। हरमन जी, हमने आदित्य को गोद लिया था। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना रहकर वो हमसे इतना जुड़ गया कि आज उसके जाने के बाद हम हर रोज उसकी याद में तड़प रहे हैं। मम्मी जी ने तो आपको जन्म दिया है, 28 साल आपको प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है उन्होंने। मम्मी जी और पापा जी की तड़प आपके लिए बिल्कुल जायज है। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो कुछ भी गलत करती रहे हम उससे सही मान लें। बचपन में जब आप गलती करते थे तो क्या वो लोग आपको छोड़कर चले जाते थे? नहीं ना जी। अगर आपको लगता है कि आज वो गलत है तो उनके साथ रहकर समझा सकते हैं तो उन्हें समझाइए, उन्हें बदल सकते हैं तो उन्हें बदलिए। लेकिन हरमन जी, इस तरह से उनसे अलग होकर उन्हें दुख देने का हक ना तो आपको है और ना ही मुझे। तो मैं तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो।
सिंह जी, मैं सोच रही थी कि अगर बेटा यहां से चला जाएगा तो हम भी यहां नहीं रहेंगे, हम भी यहां से चले जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। मैंने यहां नहीं रहना। माँ, यही तो आप गलती कर रहे हो। वो किन्नर यही तो चाहती थी कि आप लोग छोड़ छाड़ के सब तीर्थ यात्रा पे चले जाएं और फिर वो किन्नर मजे से मेरे भाई पे राज करे। सही कहा तूने। बिल्कुल सही कह रही। सौम्या है ही इसी लायक कि सब पर राज करे। और एक बात, सौम्या को अपने आप से कम समझना छोड़ दो तुम, क्योंकि जो काम तुम सब मिलकर नहीं कर पाए वो सौम्या ने अकेले कर दिखाया। मुझे यहां सौम्या ही वापस लेकर आई है। अगर तुम मुझसे रत्ती भर भी प्यार करती हो तो तुम्हारा जवाब हाँ होगा। बोलो, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? हरमन जी, आप कहेंगे तो मैं आपके साथ आग पर भी चलने के लिए तैयार हूँ। फिर दूसरे शहर जाकर बसना तो बहुत मामूली सी बात है, लेकिन एक बात मेरी कसम खाकर कहिए, क्या आप सच में मम्मी जी और पापा जी को इस तरह से छोड़कर जाना चाहते? क्या आपको उनकी जरा भी फिक्र नहीं है? दुनिया की कोई भी पत्नी ये नहीं चाहेगी कि उसका पति अपनों से दूर होकर उसके साथ रहे। मैं आपके अपनों को अकेला करके आपको अपना कभी नहीं बनाना चाहती। पापा जी ने सही कहा था, एक औलाद पर सबसे पहला हक उसके माँ बाप का होता है। मैं आप लोगों को हरमन जी से दूर कैसे कर सकती हूँ? गर्मा गर्म चाय मैंने बनाई है, वो भी खास तुम्हारे लिए, लाइफ में पहली बार। पियो। एक बार परिंदा भी पिंजरे से निकलकर आजाद हो जाता है, और एक मैं हूं, अब ये पिंजरा लगता है मेरी कब्र बनेगा। अच्छा ठीक, नहीं करूंगा ऐसी बात। पता है मुझे, अगर ऐसी बात फिर से करी तो कोई कसम वसम दे दोगी हमेशा की तरह। यार मुझे कुछ बोलना ही नहीं। छोटी छोटी बात पर बच्चों की तरह नाराज हो जाते हैं। पर आपकी ये नाराजगी भी अच्छी लगती है हरमन जी। हो मयसर जो ख्वाब है तूने मुझको दिए, तूने मुझको दिए, इल्तिजा धड़कनों की है। हम जुदा ना जिए, हम जुदा ना जिए, ओ खुद में तुझे मैं छुपा लूं।
बस आखिरी मेरी चाहत, खुद में तुझे मैं छुपा लूं। बस आखिरी मेरी चाहत, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं। मुझे दे दे इतनी इजाजत, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, वो तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। सा सा नि सा गा सा, सा सा नि धा पा, सा सा नि सा गा सा, सा रे गा रे सा रे सा नि धा नि सा नि धा नि पा, सा सा नि सा गा सा, सा सा नि ऐसे तरक्की तो हुई है तुम्हारी सोच में। सा सा नि धा धा पा म पा, पहले एक एक करके तस्वीरें निकालती थी और अब इतने प्यार से खुद अपने हाथों से लगा। जी मैंने सोचा। सही सोचा। ऐसी कभी कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। जी? हाँ जी, मेरा यहाँ बिल्कुल आने का मन नहीं था। मैं अगर यहाँ आया हूं तो सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से। यार सौम्या, तुम समझती क्यों नहीं हो? हरक सिंह और प्रीतो नहीं बदले यार, वो मौके का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मम्मी जी और पापा जी गलत हैं, तो हम उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उनसे दूर जाकर नहीं, उनके पास रहकर, उनके साथ चलकर। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसके आने पे खुश हूं कि उन्हें भी ऐसी किन्नर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर ये वक्त ये सब सोचने का नहीं है। माहौल पहले जैसा ही है। सही कह रहे हैं, हरमन ने हमें स्वीकार नहीं किया, सौम्या के कहने पर वापस आ गया है। अब करें क्या? अब पार्टी करेंगे। पार्टी? एक ही गल हुई। पार्टी करेंगे। कि ओ वीरन, शन्नो, रावी, सौम्या, हरमन, और जल्दी आओ, ओ आओ जल्दी। मम्मी जी बुलाया आपने? हसन, तू मनिंदर को फोन कर और उससे कह कि शाम को हमारे घर पार्टी है। हाँ, परिवार समेत आ जाए। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी कर देता हूँ। अब पार्टी के नाम पे कौन सा ड्रामा खड़ा करने वाली है तू प्रीतो? पार्टी के बाद जो अगर मुझे पता चला ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इससे कहूंगी तो झूठ ही मानेगा, तो तू ही कह देना कि शाम को पार्टी के वक्त पता चल जाएगा कि पार्टी क्यों रखी है मैंने। अच्छा, तैयारी कर शाम की। और तू सुन, अच्छे से इंतजाम कर ले, और पैसे चाहिए तो आकर ले ले मुझसे। चंगा मम्मी जी। ओ जाओ, सब तैयारी करो, तैयारी करो। लो जी लो, हमारा बेटा पैदा हुआ तो 5 लोगों को भी खाना नहीं खिलाया जीजी ने, और खुद का बेटा घर वापस क्या आ गया, उसके लिए पार्टी शार्टी रखी। वीरन, मैनू क्या लगता है पता है, ये हरमन ना हमें किन्नरों का रिश्तेदार बनाकर ही रहेगा। वो सौम्या किन्नरों की सरताज बनकर सारे किन्नरों को इस घर में इकट्ठा कर देगी, और हम उनकी नौकरी कर रहे होंगे। नहीं 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 नहीं, मैनू ना ये सब ठीक नहीं लगता। वीरन, खाना वाना बनेगा या फिर होटल फोन करके मंगवाऊं? आ रही हूँ जीजी। एक ये है कि बस हम पूरा दिन इनकी नौकरी में लगे रहते हैं।
और आप कुछ करते क्यों नहीं हो? और कर तो रहा हूं शन्नो, एक के बाद एक चाल चलता जा रहा हूं ना, रिजल्ट आने में टाइम लगता है। और क्या है मेरे हाथ में, बता मुझे। कुछ नहीं है आपके हाथ में फिरन, कुछ मत करो आप। बस एक काम करो, आप भी वो किन्नरों के बीच में जाकर बैठ जाओ और कुछ मत करो। तुझसे क्या करूं मैं? बलविंदर, बलविंदर, क्या हुआ? यहाँ तुम आईने में अपने आप को निहारते रहो, उसका जब चीजें हमारे हाथ से फिसल जाएंगी ना, उसके बाद सर पकड़ के रोते रहना। अरे लेकिन ऐसा हुआ क्या है? माँ ने पार्टी रखी है, सबको घर पे खाने के लिए इनवाइट किया है, हर मन के आने की खुशी है। अब तुम नीचे जाओ, आगे बढ़ के बाबूजी का हाथ पटाओ। यार गुलाबो, मैं क्या ढोल हूं जो सारे घर वाले मिलकर मुझे बजा रहे हैं? और ये पार्टी का क्या नया नाटक? क्यों तैयार हूं? इस पार्टी के बहाने ही सही सब लोग एक साथ मिलेंगे, थोड़े गिले शिकवे दूर होंगे और हो सकता है कि इस बार मम्मी जी सही में ही। एक मिनट, तुम्हें प्रीतो की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी माँ है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ वो कैसी है। मुझे पता है ये पार्टी के बहाने ना कोई नया स्यापा प्लान कर रखा होगा। और जब मुझे पार्टी में जाना ही नहीं है तो मैं तैयार क्यों हूँ? नहीं होऊंगा मैं तैयार। यार अब ऐसी शक्ल क्यों बना रही है? चल रहा हूं मैं पार्टी में। लेकिन सुनो, अगर कोई स्यापा हुआ ना तो आज मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए। कुछ नहीं होगा जी, और अगर हो गया ना तो आप प्लीज शांत रहिएगा। तो छोड़ो यार। दी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस घर में वापस आ गए। पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ छोटी, सब ठीक है, तू फिक्र मत कर। खुश